Hello everyone, welcome back to my channel. I hope so you have liked my video and subscribed to my channel and you are commenting your doubt. I hope so. ठीक है, एंड आपको समझ भी आ रहा है. प्लीज़ नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ मुझे बताओ, किसी तरीके से बताओ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है. तो फिर ना मेरे को मोटिवेशन नहीं मिल रही है वीडियो बनाने के लिए. ठीक है, नहीं तो फिर मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगी. मेरे को ना, क्योंकि ना ही तुम लाइक करो, लाइक मत करो, एटलीस्ट कमेंट में एक थम्स अप तो दे सकते हो. इतना सा काम, इतना भी क्या बिजी हो पढ़ने में, है ना. थोड़ा सा बस हाँ या ना का जवाब दे दो. ठीक है, तो इस वीडियो में हम सुप्रीमम एंड इन्फीमम के 5 क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं. ये 3 तो आपके PYQ में हैं एंड ये 2 मैंने एक्स्ट्राज में रखे हैं. ठीक है, मैंने कहा था ना एक्स्ट्रा भी साथ साथ में सॉल्व करवाती रहूँगी. तो पहले 3 PYQ के सॉल्व करेंगे और ये 2 एक्स्ट्रा, क्योंकि ये एकदम सेम टू सेम PYQ की तरह है. मैंने कहा लास्ट ईयर ये आया है तो इस बार ये आ जाएगा. ठीक है, एंड ये भी थोड़ा सा अच्छा सा है तो आ सकता है. देर आर चांसेस कि ये आए. तो देखो, सबसे पहले हम ये वाला करते हैं. फर्स्ट पार्ट, कॉस n पाई बाई 2, जहाँ पे n जो है इंटीजर्स है, मतलब इंटीजर्स नेचुरल नंबर है. अब देखो, मैंने कहा n, अब आपको कॉस की वैल्यू पता है. अब अगर मैं इस पे कॉस की वैल्यू, मतलब n की वैल्यू 1 रखूँ तो ये क्या आ जाएगा, कॉस पाई बाई 2. एंड कॉस पाई बाई 2 हो या कॉस 3 पाई बाई 2 हो या जो भी, मतलब अगर ये पाई बाई 2 के फॉर्म में रहेगा तो कॉस का आंसर क्या रहेगा, 0. तो मतलब अगर n जो है वो ऑड होगा तो मेरा कॉस n पाई बाई 2 विल बी 0, ऑलवेज 0. ठीक है, एंड अब मैंने क्या लिया, कॉस की वैल्यू कुछ इस टाइप से ले रही हूँ मैं. 4, 8, 12, 16, मतलब 4 के मल्टीपल्स में मैं कॉस की वैल्यू, मतलब n की वैल्यू ले रही हूँ. तो क्या आएगा, मैंने मान लो 4 रखी वैल्यू, तो क्या आएगा, कॉस 4 पाई बाई 2, मतलब कॉस 2 पाई. कॉस 2 पाई मतलब वो यहाँ पे आएगा. कॉस 2 पाई यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे -1 होता है, यहाँ ऊपर नीचे तो 0 ही होता है. तो यहाँ पे क्या होगा, 0 1 होगा. कॉस 2 पाई में 8 रखो, 8 पाई बाई 2 मतलब 4 पाई. 4 पाई वापस से यही होगा. यहाँ पे इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई होता है. ठीक है, यहाँ पे 0 आता है, 2 पाई आता है, यहाँ पे 4 पाई आता है. अगर आप एक चक्कर वापस लगा के आओ 4 पाई, फिर वापस से चक्कर लगाओ 6 पाई आएगा. ठीक है, तो जो भी इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई है वहाँ पे वो आंसर क्या देगा, 1. तो जब n की वैल्यू कुछ इस टाइप से होगी ना, तो कॉस n पाई बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 1. एंड जब कॉस की वैल्यू कुछ इस टाइप से होगी, 2, 6 एंड उसके बाद 4 प्लस 10, 14 डॉट 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 इस टाइप से होगी, तो कॉस n पाई बाई 2 का आंसर क्या आएगा, -1. अब तुम्हारे मन में यही ख्याल आ रहा होगा ना कि दीदी आपको कैसे पता, आपको ये 3 केसेस लेना है, आपको यही 3 वैल्यूज लेनी है. तो मैं ना तुमसे पहले से सॉल्व कर रही थी, तो मैंने क्या करा, n की ना एक एक करके वैल्यू लेके देखी कि n1 पे क्या आ रहा है, n2 पे क्या आ रहा है. मुझे ये तो पता था इसका आंसर 0, 1, -1 आएगा, पर किस तरीके से आएगा वो मैंने इसका पैटर्न देखा कि n की वैल्यू अगर ऑड है, या हमेशा आंसर 0 दे रहा है. फिर अगर n की वैल्यू ये कुछ इस टाइप से 4 के मल्टीपल में ले रहा है, क्योंकि वो जब 2 से डिवाइड होगा ना, तो इसमें 2 बार 2 के फैक्टर्स होने चाहिए. 2 बार 2 के फैक्टर्स मतलब ये 4 का फैक्टर होना चाहिए, ताकि वो इवन आंसर दे. इवन आंसर पे ये हमेशा 1 देगा, और जब ये 2 का सिर्फ इसमें एक ही फैक्टर है, तो उस वजह से यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है. तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कॉस n पाई बाई 2 का आंसर जो है, या फिर 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, या फिर 0 आ रहा है. मतलब कि इसका आंसर 1 कब आ रहा है, जब n की वैल्यू ऐसे टाइप है, 4, 8, 12, 16 डॉट डॉट डॉट. -1 क्या आ रहा है, जब n की वैल्यू 2, 6, 10, 14 ऐसे टाइप की होगी, डॉट डॉट डॉट. 0 कब आ रहा है, जब n क्या है, ऑड है, मतलब n की वैल्यू 3 है, 5 है, 7 है, डॉट डॉट डॉट. समझ आया. अब देखो, आपको दिख के तो पता चल गया कि cos n पाई बाई 2 की वैल्यू या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो रही है, और कम से कम क्या हो रही है, -1 हो रही है. सो मैं कह रही हूँ अपर बाउंड ऑफ cos n पाई बाई 2 इज 1. अपर बाउंड क्या है, cos n पाई बाई 2 का 1 है. अब देखो, अब मुझे इसे लीस्ट अपर बाउंड प्रूफ करना है. लीस्ट अपर बाउंड मतलब कि मुझे प्रूफ करना है कि यही जो 1 है, टू प्रूफ कि मुझे सुप्रीमम जो है, मतलब कि लीस्ट अपर बाउंड. ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस फंक्शन cos n पाई बाई 2 ये क्या है, ये 1 है.
तो ये प्रूफ करने के लिए हम वही प्रॉपर्टीज लगाते हैं कि अगर लेट देयर एग्जिस्ट अ नंबर m, एक नंबर m है विच इज अ अपर बाउंड, वो जो कि है अपर बाउंड है वो, ठीक है, अपर बाउंड है, और वो जो m है वो 1 से भी छोटा है, ठीक है, m जो है 1 से छोटा है और वो अपर बाउंड है। तो फिर हमें कोई ना कोई ऐसा cos n/2 ढूंढना होगा जो इसके बीच में होगा, ठीक है। अब देखो मेरे को पता है 1 वैल्यू कब आ रही है, जब n की वैल्यू क्या है सिर्फ, अब देखो n की वैल्यू हमें पता है 1 कब आ रही है, जब 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, ऐसे कुछ करके आ रही है, तब हमारा ऐसा आंसर आ रहा है। बट हम कह रहे हैं m जो है 1 से छोटा है, ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है ना कि 1 से छोटा हमारा आंसर आएगा। हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा, मतलब है ना। और ऐसी n की वैल्यू जब हम ऐसे ले रहे हैं तो हमें पता है cos n/2 क्या होगा, n/2 हमेशा 1 के बराबर होगा, मतलब कि ये m से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो इसका मतलब देयरफॉर m इज नॉट एन अपर बाउंड, इज नॉट एन अपर बाउंड, ठीक है। तो देयरफॉर हम कह देंगे जो 1 है इज द लीस्ट अपर बाउंड, मतलब 1 इज द सुप्रीमम, हम डायरेक्टली कह देंगे। वैसे तो मेरे को नहीं पता प्रूफ करना है या नहीं करना है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द प्रूफ, क्या पता प्रूफ करना हो, ठीक है। तो एक प्रूफ कर दिया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके नेक्स्ट हम प्रूफ करेंगे इसका लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड तो हो गया, सॉरी, इन्फीमम, इन्फीमम इसका -1 है, देख लिया ना आपने, कॉस की वैल्यू 1 0 -1 आ रही है। अब देखो -1 के नंबर्स के लिए 2 6 10 14, तो अब हमें पता है -1 इज द लोअर बाउंड, -1 क्या है, लोअर बाउंड है। तो फिर हमें टू प्रूफ कि -1 जो है लीस्ट, -1 इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये सबसे बड़ा लोअर बाउंड है। तो हमने कहा चलो देयर एग्जिस्ट अ m डैश, कोई दूसरा नंबर है m डैश जो कि -1 से बड़ा है, एंड m डैश जो है इस लोअर बाउंड, m डैश जो है लोअर बाउंड है। बट हमें क्या है, हमारे पास n की वैल्यू है 2 6 10 40, एंड इसके लिए हमेशा क्या है, बट फॉर दिस वी हैव cos n/2 ऑलवेज इक्वल्स टू -1, और जो कि m डैश से छोटा है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, m डैश से छोटा आ गई। तो इसलिए m डैश जो है अब वो क्या नहीं रह गया, लोअर बाउंड नहीं रह गया, क्योंकि इससे छोटा हमें cos n/2 हमेशा मिल रहा है। इन वैल्यूज के लिए हमें क्या मिल रहा है, cos n/2 मिल जा रहा है, जो कि -1 आ रहा है। तो m डैश क्या नहीं रह जाएगा, लोअर बाउंड नहीं रह जाएगा। हमें कोई भी अगर एक वैल्यू भी मिल गई ना इनके बीच में, है ना, जैसे इसके बीच में हमें cos की वो सारी वैल्यूज मिल गई जो कि 1 है, मतलब m से वो बड़ी हो गई, 1 हो गई, तो इसलिए हमने कहा m जो है अपर बाउंड नहीं है। यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, -1 आ रहे cos n/2 के आंसर, वो किस किस के लिए आ रहे हैं, इनके लिए आ रहे हैं जो कि m डैश से क्या है, छोटे हैं। तो फिर m डैश इज नॉट लोअर बाउंड, m डैश क्या नहीं रह गया, लोअर बाउंड नहीं रह गया। देयरफॉर हम क्या कह देंगे, -1 इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो आप डायरेक्टली ये कह सकते हो कि सुप्रीमम ऑफ cos n/2 इज इक्वल्स टू 1 एंड इन्फीमम ऑफ cos n/2 इज -1, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस जो पीछे से आ रहा है, ठीक है। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सही, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है x+2/3 x लेस देन, नेक्स्ट क्वेश्चन है x+2/3, ठीक है। हमें इसका सुप्रीमम या इन्फीमम निकालना है, जो भी है एग्जिस्ट कर रहा है तो वो निकालना है। तो इसका ना सिर्फ इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो x हमें पता है ग्रेटर देन 3 है, x+2 किससे बड़ा हो जाएगा, 5 से बड़ा हो जाएगा, x+2 डिवाइडेड बाई 3 किससे बड़ा हो जाएगा, 5/3 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या पता चल गया, 5/3 इज लोअर बाउंड ऑफ दिस x+2/3, ये इसका लोअर बाउंड आ गया, मतलब कि x+2/3 क्या हो गया, इज बाउंडेड बिलो, ये बाउंडेड बिलो हो गया, मतलब नीचे से ये बाउंडेड है, ऊपर से नहीं है, ऊपर से कोई इसकी रेंज
मतलब वो नहीं आ रहा ना कि बाउंड नहीं आ रहा है इसका ऊपर से, तो ये सिर्फ बाउंडेड बिलो है। तो बाउंडेड बिलो है तो इसका क्या होगा, देयर एग्जिस्ट अ इन्फीमम, इसका इन्फीमम तो जरूर एग्जिस्ट करेगा। अब देखो ये तो लोअर बाउंड आ गया, मतलब 5/3 लोअर बाउंड आ गया। अब हमें ये प्रूव करना है ये जो 5/3 है यही इन्फीमम है। तो मैंने कहा लेट देयर एग्जिस्ट अ नंबर, एक नंबर u है जो कि क्या 5/3 से बड़ा है, एंड u इज लोअर बाउंड, और u जो है वो लोअर बाउंड है, ठीक है, लोअर बाउंड है u। तो फिर हमें कोई ना कोई ऐसा x+2/3 ढूंढना होगा जो इन दोनों के बीच में आ जाए, है ना, इन दोनों के बीच में आ जाए, काम खराब कर दे इस u का। तो u क्या नहीं रहेगा, लोअर बाउंड नहीं रहेगा, और वो सब खराब हो जाएगा, मतलब u लोअर बाउंड नहीं रहेगा, 5/3 ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आ जाएगा। तो अब देखो इस ई को लेके चलो, जो भी हम ये लेते हैं ना इसी से हम सॉल्व करते हैं। तो 3u-5 इज ग्रेटर देन 0, यस आई कैन से दिस। 3u फिर 5 माइनस हो गया, तो 3u-5 ग्रेटर देन 0। और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी याद करो, किसी भी पॉजिटिव x के लिए, ठीक है, किसी भी पॉजिटिव x के लिए हम एक y ढूंढ सकते हैं, ठीक है। मतलब देखो मैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी लिखी हुई दिखा देती हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी मैं यूज करने जा रही हूँ कि x पॉजिटिव के लिए कि ऐसा कोई ना कोई नेचुरल नंबर n एग्जिस्ट करता है सच दैट nx जो है ग्रेटर देन y है, ठीक है, ये वाली आर्किमिडियन में यूज करूंगी। तो अभी जो हम बाकी के 4 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मतलब यही इन सब में आर्किमिडियन यूज होगा कहीं ना कहीं, तो आपको समझ आ जाएगा कैसे यूज हो रहा है। तो ये वाला आर्किमिडियन हम यूज कर रहे हैं, हमने अपने टाइम में तो बहुत क्वेश्चन किए थे लास्ट ईयर, बहुत सारे, तो हमें आदत है कि कब कौन सी आर्किमिडियन लगेगी। तो ये 0 है, तो मैंने कहा y एक ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट n इंटू में ये 3u-5 इज ग्रेटर देन y, ये y से बड़ा है। अब देखो y को ना आपको कुछ लेट करना है, वो क्या लेट करना है मैं बताती हूँ, कैसे लेट करते हैं हम इस y को, अभी मैं सिखाती हूँ कैसे आप लेट करोगे y की वैल्यू। पहले इसे थोड़ा सा सॉल्व करो, हमें क्या चाहिए u के बीच में एक फंक्शन, नहीं हमें क्या चाहिए u के बीच में एक ये वाला फंक्शन मिल जाए तो हम हमारी बात हो जाएगी ना, बन जाएगी हमारी बात। तो ऐसे ही हम फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो आ जाओ बनाते हैं, 3un-5n, दिस 3un-5 प्लस y+5n, u यहीं पे रखो, ये ऐसा हो गया। अगर ये जो पूरा लिखा हुआ है ये एज इट इज सेम टू सेम ये लिखा होता तो कितना मज़ा आ जाता ना, कि मतलब अगर इसके बदले जो भी मतलब ये लिखा होता तो मज़ा आ जाता, वाह वाह वाह, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे अपने ये ना रफ वर्क में दिखाना, आप इसे फेयर में मत दिखाना, ये आपको बस सोचने का तरीका है कि आप y की वैल्यू क्या सोचोगे। ये किसके बराबर आना चाहिए, x+2/3, x को मैं n भी ले सकती हूँ, n+2/3, ठीक है। तो इंटू करो जरा, 3 से 3 तो कट हो गया, y इज इक्वल्स टू n² + 2n और 5n, यहाँ प्लस हो रहा वहाँ जाके -2n -5n हो जाएगा, n² - 3n। तो y की वैल्यू मेरे को क्या लेनी है, ये लेनी है, समझ आया। हाँ तो y लेट कर लो, y इक्वल्स टू n² - 3n, लेट y बी दिस। तो u की वैल्यू क्या आ गई, रखो जरा, n² - 3n + 5n अपॉन में 3n, n² प्लस का 2n अपॉन में n, u इज n+2 अपॉन में 3। देख लो ये सेम टू सेम ऐसी फंक्शन आ गया, और u से छोटा आ गया, हमारी बल्ले बल्ले हो गई है ना, u से छोटा आ गया, मतलब ये हमें कोई ना कोई ऐसा नंबर मिल रहा है जो कि u से छोटा आ रहा है, मतलब कि u इज नॉट दी लोअर बाउंड। u क्या नहीं रह गया, u लोअर बाउंड नहीं रह गया, इज नॉट दी अपर लोअर बाउंड, देयरफॉर 5/3 इज द इन्फीमम, 5/3 इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फीमम। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है ये, मतलब ना ये थोड़ा प्रैक्टिस के ऊपर है कि कितनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस है, तो आपको ये सब बातें ना बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो प्रैक्टिस का तो देखो इतना टाइम नहीं है, तो जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ ना उसे थोड़ी देर एकदम ध्यान से बैठ के
सोचो, और सोचोगे ना बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। आई स्वेयर सही में समझ आएगा, सब ऐसे ही समझते हैं। ठीक है, ध्यान से बैठो और सोचो। मैंने भी मतलब तुम्हें वीडियो बनाने से पहले मैंने भी तो सोचा ही होगा ना ये सब करने के लिए। हमारी तो प्रैक्टिस है, इसलिए हमने जल्दी जल्दी कर लिया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय चांस नहीं समझ आए सो आई विल ट्राई कि मैं और क्वेश्चन लूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये 1 - 1 बाय n। 1 - 1 बाय n मैंने लिया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, n - 1 अपॉन में n। ठीक है, अब देखो हमें पता है n नेचुरल नंबर है। ठीक है, n माइनस n जो होगा वो छोटा होगा n से, ये ऑब्वियस सी बात है। तो n - n अपॉन में n किससे छोटा होगा? 1 से छोटा होगा। वाह, हमारा क्या आ गया? एक अपर बाउंड आ गया। और हमें यही प्रूफ करना है। उस क्वेश्चन में कहा है कि इस सेट का जो है सुप्रीमम 1 है, हमें ये प्रूफ करना है। ओके, तो ये अपर बाउंड आ गया। वाह जी वाह, 1 इज द अपर बाउंड। मतलब जो सेट है वो क्या है? द गिवन सेट इज बाउंडेड अबव या बिलो? द गिवन सेट इज बाउंडेड अबव। ऊपर से बाउंडेड है, बाउंडेड अबव, ऊपर से बाउंडेड हो गया। ठीक है, मतलब सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा और हमें यही प्रूफ करना है कि यही सुप्रीमम है। तो मैंने कहा लेट देयर एग्जिस्ट, पहले यहाँ पे ये वाली लाइन लिख दो, टू प्रूफ सुप्रीमम इज इक्वल्स टू 1। सुप्रीमम 1 है, तो मैंने कहा लेट देयर एग्जिस्ट अ नंबर u जो कि 1 से छोटा होगा। u 1 से छोटा है एंड इट इज अपर बाउंड। वो क्या है? अपर बाउंड और 1 से छोटा है। तो मुझे क्या प्रूफ करना होगा कि u अपर बाउंड नहीं है, ये मैं गलत कह रही हूँ। ठीक है, मतलब ये नहीं होगा, इसके बीच में मुझे कोई ना कोई फंक्शन जरूर मिलेगा ऐसा। ठीक है, यही तो मतलब 1 - u क्या हो गया? ग्रेटर देन 0 हो गया। अब इस वाले में मेरे को y की ना ज़्यादा ज़रूरत नहीं आएगी। ठीक है, इससे आपको, इसमें हम आर्किमिडियन की ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी क्या कह रही है? किसी भी x पॉजिटिव के लिए, मतलब कि जैसे यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ पे मेरा 1 - u पॉजिटिव है, तो इसके लिए, किसी भी इसके लिए मेरे को एक ना एक नेचुरल नंबर ऐसा ज़रूर मिलेगा जो कि इस टाइप से होगा। तो 1 - u पॉजिटिव है, तो मतलब देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n, अ नंबर n सच दैट, किस तरीके से होगा कि 0 इज ग्रेटर देन 1 बाई n इज लेस देन 1 - u, ऐसी। ठीक है, आई होप सो समझ आ रहा होगा। इन सब में आर्किमिडियन लगे कि आर्किमिडियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी मैंने कहा था आर्किमिडियन पहले कर लो, फिर सुप्रीमम एंड इन्फीमम के क्वेश्चन करेंगे। ये वाली क्वेश्चन है, तो 1 बाई n 1 - u ऐसा। अब इसे जरा चेंज करो, u को इधर पॉजिटिव ले आओ, इसको उधर ले जाओ, 1 - 1 बाई n। ओ माई गॉड, बनते हुए दिख गया, n - n अपॉन में n। देख रहे हो, u से बड़ा मुझे कोई ना कोई फंक्शन मिल गया। ये फंक्शन मिल गया जहाँ पे ये बड़ा हो रहा है, देख रहे हो, यही फंक्शन था हमारा। ये फंक्शन हमें u से बड़ा मिल गया, मतलब u क्या नहीं है? u इज नॉट दी अपर बाउंड। u क्या नहीं है? अपर बाउंड नहीं है, मतलब देयरफॉर जो 1 है हमारा, 1 इज द लीस्ट अपर बाउंड। देख रहे हो कितना इजी है। पहले हम उसे कहेंगे अपर बाउंड है, फिर हमें खुद ही प्रूफ कर देंगे, खुद ही क्लेम कर देंगे कि वो अपर बाउंड नहीं है। मतलब जो हमने सोचा था वही हमारा लीस्ट नंबर है, वही लीस्ट नंबर पॉसिबल है। ठीक है, 1 इज द लीस्ट अपर बाउंड, देयरफॉर ये जो सेट एस है, क्या था? सेट एस 1 - 1 अपॉन में n फॉर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स। इसका सुप्रीमम एस क्या आएगा? 1 आएगा। वाओ, वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, अब जरा थोड़ी देर 1 मिनट वीडियो पॉज करो, जो स्टेप्स इसके लिए लिखे ना एज इट इज डिट्टो कॉपी इसके लिए लिखना है आपको, डिट्टो कॉपी। ठीक है, तो चलो आओ मेरे साथ साथ कर लो, कोई नहीं, चलो वीडियो मत पॉज करो, सेम टू सेम इसके स्टेप्स लिखते हैं। n अपॉन में n + 1, वही उसमें हमने क्या कहा था? n - 1 छोटा है n से, हम इसमें क्या करेंगे? n + 1 बड़ा है n से, तो क्या हो जाएगा? n अपॉन में n + 1 1 से छोटा हो जाएगा। देख रहे हो, सेम, एकदम सेम। 1 इज द अपर बाउंड, 1 एक अपर बाउंड आ गया, तो मतलब ये सेट क्या है? बाउंडेड अबव या बिलो? द सेट इज बाउंडेड अबव या बिलो? जल्दी बताओ, द सेट इज बाउंडेड अबव, ऊपर से बाउंडेड है। ठीक है, द सेट इज बाउंडेड अबव, तो मतलब सुप्रीमम होगा।
सुप्रीमम होगा और हमें वो प्रूफ करना है कि वो इसी के बराबर है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये है कि नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा लेट देयर एग्जिस्ट अ नंबर यू, एक नंबर यू एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट यू जो है वो 1 से तो छोटा है एंड यू जो है यू इज दी अपर बाउंड, यू अपर बाउंड है। ठीक है, पता है ना क्या काम करना है, इस यू को अपर बाउंड नहीं दिखाना है हमें, मतलब इन दोनों के बीच में यू से बड़ा मेरे को ये फंक्शन दिखा देना है कि यू से बड़ा तो यही फंक्शन है। तो मैं क्या कहूँगी, वही चीज सेम चीज, 1 माइनस यू इज ग्रेटर देन 0। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी लगाओगे, यही फोर्थ वाली प्रॉपर्टी लगाओगे कि किसी भी पॉजिटिव नंबर के लिए हमें नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा। ये लिखना होगा आपको। ठीक है, मैं नहीं लिख रही हूँ, प्लीज आप लिखना, प्लीज मार्क्स मत कटवाना अपने। देयर एग्जिस्ट अ नंबर एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट, ये ठीक है, ये है। हाँ, तो इसके बाद देखो यू, अब आपको लग रहा होगा अरे 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 ये क्या हो रहा है, ये तो हमारी ऊपर जैसी इक्वेशन आ रही है, जो हमें चाहिए वो तो हमें आ नहीं रहा है। तो हमारे पास एक एडवांटेज है, हम इसे एज इट इज ये बना सकते हैं। अगर मैं क्या करूँ, ऊपर वाले को मैं लेट कर दूं कि ऊपर वाला लेट n-1 क्या लिखा हुआ है, m लिखा हुआ है, यही चाहिए मुझे ऊपर m। ठीक है, तो m n-1 m लिखा हुआ है, तो n का मतलब क्या होगा, m+1 होगा। सब्स्टिट्यूट कर दूं वैल्यूज को, u इज लेस देन, यहाँ पे m अपॉन में m+1, u इज दिस। तो देखो u से बड़ा फंक्शन आ गया, हमारा फंक्शन यही है, यही फंक्शन आ गया। अब फंक्शन में कोई ना कोई नंबर है ना, m आ गया, तो कोई ना कोई जरूर एग्जिस्ट कर रहा है u से बड़ा, मतलब u जो है u इज नॉट दी अपर बाउंड, ये अपर बाउंड नहीं है। Therefore 1 is the least upper bound, 1 जो है वो least upper bound है। तो फिर n अपॉन में n+1, ये जो सेट s है where n belongs to natural number, यहाँ पे सुप्रीमम ऑफ s क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। बहुत अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, बहुत इजी लग रहा होगा, आई होप सो इजी लग रहा है, मेरे हिसाब से तो शायद इजी लग रहा होगा। एक करके ये वाला एज इट इज सेम है। अब 1/n के लिए करें, 1/n के लिए हमें इसके इनफीमम ऑफ सुप्रीमम दोनों निकालना है, दोनों कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब मेरे को पता है n जो है 1 से बड़ा होता है, ये बात पता है आपको, n 1 से बड़ा होता है। तो 1/n क्या होगा, 1/n छोटा किससे होगा, 1 से छोटा होगा। n को इधर ले जाओ, यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1/n 1 से छोटा हो जाएगा। तो क्या होगा, 1 इज द अपर बाउंड, 1 क्या हो जाएगा, अपर बाउंड ऑफ सेट एस। वही सेम चीज, सेट एस क्या होगा, बाउंडेड अबव या बिलो, सेट एस इज बाउंडेड अबव, ये बाउंडेड अबव हो गया, बाउंडेड अबव। ठीक है, अब ये बाउंडेड अबव हो गया, तो अब मुझे प्रूफ करना है ये 1 ही जो है यही सुप्रीमम है। ठीक है, तो मैंने कहा देयर एग्जिस्ट अ नंबर u, ठीक है, मैंने कहा एक नंबर u एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट u जो है क्या है, लेस देन 1 है, u लेस देन 1 है, एंड u इज द अपर बाउंड, u क्या है अपर बाउंड, u 1 से छोटा है और u क्या है अपर बाउंड है। तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ, बताना जरा मुझे। ठीक है, ये है और हमें पता है ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो जो भी अपर बाउंड होगा वो 0 से तो ऑफ कोर्स बड़ा होगा। ठीक है, तो u जो है हमें पता है पॉजिटिव है, तो u पॉजिटिव के लिए देयर एग्जिस्ट फॉर u पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट अ नंबर n जो कि नेचुरल नंबर है सच दैट 1/n ऐसा आ गया। ओके, सो वीडियो बनाते मुझे पता चल रहा था ये वाला स्टेप मैं थोड़ा सा गलत कर रही हूँ। यहाँ पे आर्किमीडियन की मैं फोर्थ प्रॉपर्टी ने लगा के मैं इसमें वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगी, थर्ड वाली। ओके, थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा सा क्या स्टेप, हाँ। तो मैं इसमें आर्किमीडियन की वो थर्ड वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगी, वाई वाली। ठीक है, वो मेरे मन में आ गया था कि ये गलत हो रहा है ऐसा, है ना, ये गलत नहीं होना चाहिए। तो यू इज़ द अपर बाउंड, ठीक है, यू इज़ द अपर बाउंड, तो फिर यू
1 माइनस यू, देखो 1 माइनस यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो देयर एग्जिस्ट अ नंबर वाई, मतलब नंबर n एग्जिस्ट करेगा बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड y रियल नंबर, सच दैट, कैसे कि nx जो है ग्रेटर देन y है। अब मेरे को पता है आपको y को चूज करना आता है, x को 1 माइनस यू एक्स पॉजिटिव होता है, n माइनस यू एन वाई, यू एन को वहाँ भेज दो तो यू एन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा n माइनस वाई से, ठीक है, n माइनस वाई से। तो देखो रुको, u n माइनस वाई अपॉन में n, y को तुम्हें ऐसा चूज करना है सच दैट n माइनस वाई अपॉन में n जो है ये 1/n के बराबर आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताया, आप मन के अंदर करते हो, n से n कैंसिल, y की वैल्यू n माइनस 1 आ गई। तो यहाँ पे लेट कर लो कि y जो है n माइनस 1 है, n माइनस 1 है, मैं यही वेस्ट तक लिख लूँ, पेज बहुत वेस्ट हो रहा है। ये क्या आ जाएगा, n माइनस 1 अपॉन में n में से n गया प्लस 1, तो 1 अपॉन में n, तो u से बड़ा 1/n हमें फंक्शन मिल गया। तो मतलब जो 1 है 1 ही हमारा लीस्ट अपर बाउंड है, क्योंकि u हमारा अपर बाउंड नहीं रहा, क्योंकि उससे बड़ा तो हमारा फंक्शन आ ही रहा है, तो u तो हमारा अपर बाउंड नहीं रहा। तो 1 जो है वो लीस्ट अपर बाउंड है, तो मतलब सुप्रीमम क्या है हमारा 1। अब हमें प्रूफ करना है कि इनफीमम 0 है। इनफीमम में हाँ हम वही वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हमने कहा n हमें पता है पॉजिटिव होता है, 1/n भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 0 क्या है, 0 इज द लोअर बाउंड, 0 हमारा लोअर बाउंड है ऑफ सेट एस, तो सेट एस बाउंडेड बिलो हो गया, तो इनफीमम एस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इनफीमम एस एग्जिस्ट करेगा मतलब अब हम कहेंगे कि देयर एग्जिस्ट अ नंबर वी, कोई दूसरा नंबर वी है जो कि लोअर बाउंड है एंड वी जो है वो 0 से बड़ा होगा, जो भी लोअर बाउंड है वो उससे बड़ा है, ठीक है। तो वी जो है उससे बड़ा है, तो मेरे को पता है वी पॉजिटिव के लिए मैं ये वाली प्रॉपर्टी लिख सकती हूँ कि 0 इज 1/n लेस देन वी, ये लिख सकती हूँ। अब देखो अपने आप ही 0 और वी के बीच में ये आ गया, मेरे फंक्शन आ गया, मतलब v इज नॉट द लोअर बाउंड, v लोअर बाउंड नहीं है ना, वो तो 1/n से बड़ा आ रहा है, तो वो लोअर बाउंड कैसे हो सकता है। देयरफॉर 0 इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब 0 जो है वो इनफीमम आ गया। आई होप सो सारे क्वेश्चन यहाँ पे डन हो चुके हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और आपको समझ आया होगा, मैं तो यही समझ रही हूँ, ठीक है। आई नो थोड़ा सा ट्रिकी है, कब क्या यूज़ करना है आपको नहीं समझ आ रहा होगा, अभी ऐसा करना, अभी तो देख ली पूरी वीडियो, 2x पे वापस देख लेना, ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा तो। बाकी यू कैन कमेंट एंड आस्क मी मोर क्वेश्चन कि ये वाला बता दो दीदी, इसका सुप्रीमम इनफीमम नहीं निकालना आ रहा, आप प्रूफ दे दो प्लीज़, अच्छा प्रूफ दे रहे हो आप, ठीक है, तो मैं दे दूँगी। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो कि कन्वर्जेंट सीरीज़ के ऊपर, मतलब ये सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उसके ऊपर करते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय।